वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर है फिफ्थ की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के गाइज। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3 गाइस। ये क्या है, एक फंक्शन है और हमसे कह रहा है कि इसकी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है गाइस। हमें क्या करना है, चेक करना है क्या इसकी कंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूस एट है, ये हमें क्या है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है गाइस। तो ये फंक्शन है, नॉर्मली हम देख रहे हैं ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमारा ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये क्या है, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0, माइनस 3 और 5 के लिए कंटिन्यूस तो होगा, पर हमें इसको यहाँ पर प्रूव करना है तो हम इसकी कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी चेक करने के दो मेथड हमने पढ़ा था, एक ग्राफिकल मेथड और एक लिमिट का मेथड। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा, लिमिट वाला मेथड गाइस, ठीक है। तो लिमिट वाला मेथड यूज करते हैं। लिमिट वाले मेथड से हम बेसिकली देखिए गाइस, हमारा क्या होता है, हमने बोला था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू पर हम लिमिट लगाते हैं किसी रियल नंबर x इक्वल टू c पर, तो इसकी जो वैल्यू है इक्वल होगी किसके, f ऑफ c के। तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट इसमें शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट इज एग्जिस्ट। जो हमारी लिमिट है वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट, अगर आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, अब लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब हम बोलते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c माइनस डज नॉट इक्वल किसके, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू c प्लस। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पर इसका केस क्या है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों जब इक्वल होगी तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी गाइस, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हमें प्रूफ करना हो, हमें पता नहीं है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट x टेंस टू c माइनस इक्वल एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स सी प्लस जो है लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस को इक्वल प्रूफ करेंगे किसके, इस फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के। तो ये सेकंड केस कि भाई जब हमें, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसी सेकंड केस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ केस में अगर आप क्वेश्चन से, जैसे कि सेकंड केस से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और फर्स्ट केस से करेंगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कभी कभी हम फर्स्ट केस से भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट केस से भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमें सेकंड केस की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम फर्स्ट केस से कर सकते हैं, पर हम उनको सेकंड केस से भी कर सकते हैं और फर्स्ट केस से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल ही आने हैं। अगर फर्स्ट से हो रहा है इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल ही आने हैं। पर बात चीज़ है कि कब हम केवल फर्स्ट से कर सकते हैं और कब केवल हम सेकंड से ही कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो केस क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन पर लिमिट की, मान लो ये फंक्शन है, हम लिमिट की जब बात करते हैं कि कब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लेन ये ले लें और फिर ये नहीं लेने की जरूरत पड़े, ठीक है गाइस। इस केस की बात करेंगे तो बात ये तब होती है कि जब हमारे पास मान लो कि एक लिमिट है, ये फंक्शन की, इस फंक्शन की लिमिट जो हम लगा रहे हैं x टेंस टू 0, ठीक है ना। हम इस फंक्शन पर, कोई फंक्शन पर लिमिट लगा रहे हैं x टेंस टू 0, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर या x है, मान लो x है। तो हम देख पा रहे हैं गाइस, इस फंक्शन की वैल्यू जो है, इस लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0, हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में भी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x ही है, और इसके राइट साइड में, इस लिमिट के राइट साइड में भी हमारा फंक्शन क्या होगा, इस लिमिट के राइट साइड में भी जो हमारा फंक्शन है, वापस देख लीजिएगा एक बार। देखिए हमारे पास हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया f ऑफ x इक्वल टू x, और एक इसकी लिमिट जो लगाई हमने कहाँ पर लगानी, x इक्वल टू 0 पर। तो हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है किसके, बोथ साइड में। इस साइड में लिमिट का है यहाँ पर 0, तो लिमिट के राइट साइड में भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है किस तरीके से, f ऑफ x इक्वल टू x, और लिमिट के लेफ्ट साइड में भी हमारा फंक्शन f ऑफ x है, वो डिफाइंड है किससे, x के। यानी कि अगर आपके लिमिट के राइट साइड में और लिमिट के लेफ्ट साइड में दोनों ही तरफ हमारा फंक्शन क्या है, सेम तरीके से डिफाइंड हो, तो हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
इसमें भी दोनों तरफ क्या हो, सेम तरीके से, मतलब सेम फॉर्म में डिफाइंड हो, हमारा फंक्शन जो क्या डिफाइंड हो किस तरीके से, सेम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि सेम फंक्शन डिफाइंड इन बोथ साइड, सेम फंक्शन इज डिफाइंड इन बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड में हमारा फंक्शन कैसा हो, सेम। अब कि सेम हो तो अलग कब होता है, तुम देख सकते। दूसरा केस देखते इसी को, इस चीज को समझने के लिए कि अगर हमारा इफ फंक्शन जो दिया हुआ गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड एक्स। जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स दिया होता है और इस बार हम लिमिट लगा रहे हैं फिर भी जीरो पर, तो हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स होता है तो ये लिमिट जीरो है। तो इसके राइट साइड में जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा वो किस तरीके होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि जब एक्स पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है। फंक्शन की डेफिनेशन, मोड एक्स की फंक्शन, मोड एक्स का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिफाइंड होता है कि जब x इज ग्रेटर देन जीरो, जब x ग्रेटर देन जीरो हो तब x होगा, और जब x इज लेस देन जीरो तो ये क्या होगा, माइनस एक्स होगा। होता है कि नहीं होता, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होगा नहीं होगा हमारा। तो देखते हैं, जब इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, इसका मतलब जीरो से माइनस होगा, जीरो से कम होगा या नेगेटिव में जाएगा, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस तरीके से, माइनस एक्स। तो यहां पर देखिए इस लिमिट के राइट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। इस लिमिट के राइट हैंड साइड में हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इस लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। जब ये केस होता है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जब फंक्शन अलग अलग डिफाइंड हो तो हमें इस तरीके से चेक करना होता है कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके गाइस। तब हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट हमारी जो है वो इक्वल आ रही है। तो समझ में आ गई कि हमारी जो फंक्शन जो है वो कैसा आना चाहिए, अलग अलग है। बेसिकली हम इसी से करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सभी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं और आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये और भी डिटेल में इसकी वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या इनडिटरमिनेट, 3 तरीके की आती है। लिमिट का जो चैप्टर है क्लास 11th में, हम उसमें इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो भी क्लास 11th में पढ़ा होगा गाइस। यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है और हम सिर्फ इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा दिक्कत होगा पर अगर आपको पुरानी चीजें नहीं आती क्लियरली तो हम इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की और इसी फॉर्मूले पे हम बात करेंगे। सारा जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट चेक करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे गाइस। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट द वैल्यू। हम बात करेंगे कहां पर, एट x इक्वल टू क्या है, जीरो का केस है हमारे पास। हम लिमिट लगाएंगे कहां पर, x इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 3। तो f ऑफ जीरो जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू जीरो माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3। चलो अब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो लिमिट है हम कहां पर लगा रहे हैं, जीरो पर। देखिएगा यहां पर जो लिमिट है वो कहां पर लगा रहे हैं, जीरो पर लगा रहे हैं। तो जीरो पर लगाते हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ फंक्शन का जो वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, सेम तरीके से डिफाइंड है और फाइनाइट वैल्यू मिलती है। दोनों ही तरफ हमें फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है और फाइनाइट वैल्यू मिलती है गाइस। ठीक है, तो हम इसको सिप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप चाहते हो तो हम इसको सीधा सी कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, जो हमारा फंक्शन है उस पर हम लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिमिट लगा सकते हैं x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x। तो लिमिट हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, जीरो। फंक्शन क्या है यहाँ पर, 5x माइनस 3 गाइस। ठीक है, और जब हम इस लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 3। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिमिट जो है, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू जीरो ऑफ f ऑफ x इक्वल है किसके, f ऑफ जीरो के। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है गाइस। देखिए ये कब केस कर सकते हैं, जब हम, हमारा पता है कि हमारा फंक्शन किस तरीके से है, दोनों तरीके से सेम तरीके से डिफाइंड है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करने की जरूरत नहीं है। बट हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो कर सकते हैं, पर हम बेसिकली करेंगे दूसरे तरीके से सभी क्वेश्चन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और हम इस सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे।
चलो इसको नोट कर सकते हो आप अल्टरनेट मेथड लगा के। अब हम जो है अपना ओरिजिनल मेथड है जिससे हम सोल्व करेंगे लगभग सभी क्वेश्चन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो उस पर बात करते गए। तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लिमिट क्या है हमारी, लिमिट जो है x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f, सॉरी ये फंक्शन हमारे पास लिमिट ऑफ 5x माइनस 3 और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस। तो अब हम 0 माइनस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ 0 माइनस, यानी कि 0 से कुछ छोटा लेंगे ना वैल्यू जो पुट है, तो 0 माइनस क्या करेंगे h, और h टेंस टू क्या है, 0 से कुछ छोटे वैल्यू बिल्कुल पास वाली, यही तो बताना है। जो ग्राफ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड से मतलब 0 के बिल्कुल पास वाली वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, h जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो बिल्कुल पास वाली आ जाएगी ना। जैसे अगर आप 10 माइनस करते हो, अगर 10 माइनस में कुछ करते हो इसमें क्या करेंगे, हम बिल्कुल छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल छोटी, कि 0.0001 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिल्कुल पास में मिलेगी, राइट, 10 के बिल्कुल पास में मिलेगी। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसमें से माइनस h करते हैं, और h क्या है, h टेंस टू बिल्कुल भी क्या है, h टेंस टू 0 है, h बहुत ही छोटा है, h की जो वैल्यू है बहुत ही छोटी है, ठीक है ना गाइस। चलो तो h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम बात करें 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, अब 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0 माइनस एच माइनस 3 गाइस, ठीक है, माइनस 3। तो इसको मैं बड़ा क्वेश्चन डाल दे दूँ, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। चलो तो जब हमने ये लिखा, अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, h टेंस टू 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो ही जाएगा, ये 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 बच जाएगा, और 0 माइनस 3 हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -3। तो हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, -3। इसी केस में अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे गाइस। तो राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की जब लिमिट की बात करेंगे, लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड साइड लिमिट की लिमिट जो है x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और ये क्या है हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसको हम लेते हैं लिमिट जो है x टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3 गाइस। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी क्या, x टेंस टू, अब ये 0 माइनस है तो हम h टेंस टू डाल देते हैं, h टेंस टू 0, और हम इसमें वैल्यू डालेंगे, हमारा हो जाएगा 5x की जगह क्या हो जाएगा, 5x की जगह 0 प्लस h, 0 प्लस h, ठीक है, -3। अगली बात, अब h टेंस टू 0 है, लगभग 0 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 प्लस टेंस टू 0 वाली वैल्यू आएगी तो ये 0 ही आएगा, तो ये 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 गैस, तो इक्वल क्या रहा -3। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस ऑफ f of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पर गाइस। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं एट x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे गाइस।
ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट है, इसमें लिमिट हम चेक करेंगे कहाँ पर x इक्वल टू -3 पर, और हमारा फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो f ऑफ -3 की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी -15 एंड -3 कितना था -18, तो -18 हमारी क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर f ऑफ -3 पर गाइस। अब लिमिट चेक करेंगे फंक्शन की कहाँ पर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अब इस फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट एट x इक्वल टू -3। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं और फिर राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x कहाँ पर, 3 का -3 का माइनस पर, ठीक है। और दूसरा हम चेक करेंगे लिमिट ऑफ -3 और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, ये -3, ठीक है। तो फंक्शन लिख दिया, एज इट इज करते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर अब बात करते हैं गाइज, हम इस फंक्शन को सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर सीधा सा निकाल सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो हम क्या करते हैं इसमें, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट जो है, लिमिट अब हम बात करेंगे h टेंड्स टू 0, और ये क्या है हमारा फंक्शन 5 इंटू ये क्या -3 और -3 और -h, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो -3 और -h -3। अब h टेंड्स टू 0 है तो ये -3 और ये 5 कितना हो जाएगा -18, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या -15 सॉरी -15 और -3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -18 गाइस, जो कि इक्वल है किसके, इस फंक्शन के। सेम तरीके से हम बताएंगे, जो लिमिट है -3 का प्लस में यूज करेंगे, लिमिट है -3 का प्लस यूज करेंगे, तो हमारी क्या है लिमिट जो है, लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू -3, तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर h टेंड्स टू 0 और हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 5 इंटू ये क्या है -3 प्लस h -3 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये तो -3 है इंटू 5, तो ये हो जाएगी हमारे पास -15 -3 और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है -18। तो हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और फंक्शन की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर, इस लिमिट पर, तीनों क्या है सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है गाइस। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है गाइस। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या है 5 से करना है और आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन 5 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी चलो गाइस नोट कर लीजिए इसको। ओके, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है आप सेल्व कर लीजिए गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फंक्शन दिया है और हमें कह रहा है कि f एट x इक्वल टू 3 पर हमें इसकी क्या है कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम बोलेंगे कि द फंक्शन f ऑफ x equal to 2x square minus 1 is defined at x equal to 3 पर। देखिए सबसे पहले हमारा फंक्शन उस जगह पे डिफाइंड होना चाहिए गाइस, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है। अब ऐसे तो इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पर हमें निकालने के लिए बोला है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मस्ट हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा कि भाई ये डिफाइंड है या नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर निकालना होता है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिया होता है कि 8x इक्वल टू 3, हमसे डायरेक्ट कह दिया इस फंक्शन की लिमिट चेक करिए, तो मतलब इस फंक्शन की क्या है कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तब हम क्या ऑल रियल नंबर पर चेक करेंगे। तब हमें ये लिखना है कि ये सभी रियल नंबर पर डिफाइंड है या नहीं फंक्शन हमारा, राइट। तो यहाँ पर तो मैं सीधा सा कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर, तो आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो भी चलता है। तो हम बात करेंगे एट सबसे पहले x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 3 पर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9
इंटू 18 माइनस 1 बराबर 17। तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी आ गई, 17 आ गई है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं इस पर लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाते हैं। चलो तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या है 3 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 गाइस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिमिट लगाते हैं तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर h टेंस टू क्या हो जाएगी 0। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स क्या है माइनस ये क्या है 3 है ना, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है गाइस, तो ये क्या है टेंस टू 0 है तो 0 ही है, लगभग 3 है, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 9 होगा, 9 टू 70। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 था। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 इंटू 9 माइनस 1। तो ये हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा 17। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी ही क्या आएगी, लिमिट हमारा सेम, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ x। तो ये लिखना है राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 3। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 गाइज। तो बुक में क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हमने जैसे हमने अभी लगभग इसी तरीके से किए। तो कुछ में डायरेक्ट वैल्यू रख के जैसे ये प्लस माइनस नहीं करके डायरेक्ट सोल्व करा हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। हमने अभी जैसे डिस्कस किया था कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम तरीके से डिफाइंड हो। तो सेम डिफाइंड है और फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर भी 17 मिल रहा है और वहाँ पर भी 17 ही मिलेगा हमें। तो लिमिट डिफाइंड है और सेम वैल्यू मिल रही है। फंक्शन जो हमारा दोनों साइड में, लिमिट के बोथ साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम तरीके से डिफाइंड है। तो हम केवल एक बार वैल्यू पुट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। तो देखिए यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं गाइस। देखिए तो ये क्या है, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स एक्स टेंस टू 3 प्लस इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो हम हो जाएगी h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 और ये क्या है 2 इंटू ये क्या है 3 प्लस h, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट h का है जो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 18 माइनस 1 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 17 राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्टली बेसिकली अगर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं करते हैं तब हमारा फंक्शन बोथ साइड में सेम तरीके से डिफाइंड होना चाहिए गाइस। तो हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ये जो है उसमें अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो केवल यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा करने को होता है। ठीक है गाइस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं गाइस। हमें इतना एग्जाम में सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। यस, वो चीज़ हम कंपटीशन एग्जाम में IIT अगर जेई वगैरह की बात करें तो हम इसमें उस प्रोसेस को नहीं करते, इस प्रोसेस से सोल्व नहीं करते। तब हमें वो चीज़ें, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें क्या है, इन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है गाइस। ठीक है, और वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो दिया हुआ है हमारे पास। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंप्लीट जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर कोई पॉइंट ही नहीं दिया है कि इस पॉइंट पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। ठीक है, वरना अब हम पे पता है कि ये फंक्शन कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम सीधा बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये सीधी लाइन आप लिख सकते हो।
दूसरा केस हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, अगर शो करनी हो तो हम शो भी कर सकते हैं। शो कैसे करेंगे, तो लेट हम कोई मान लो कि भाई हम सपोज करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे सी, और जो क्या है रियल नंबर, लेट सी इज ए रियल नंबर, क्या है, और इसका मतलब क्या, सी बिलोंग्स टू R2। अब हम बात करेंगे फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहां पर, सी पर, और सिर्फ सी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एट x इक्वल टू सी। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे हम, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी पर चेक करें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन, तो एफ ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर हमारे क्या है x माइनस 5, तो फंक्शन की वैल्यू करेंगे तो एफ ऑफ c इक्वल टू क्या आएगा, x की क्या है c माइनस 5, x इक्वल टू क्या, ये क्या हो गया c माइनस 5 गए। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, इस c पर क्या है एफ ऑफ c इक्वल टू इसकी वैल्यू। अब हम इस पर लिमिट चेक करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों चेक करेंगे, ठीक है गाइस। तो लिमिट चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सा है प्लॉन, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो अगर आपका क्वेश्चन जो है, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से बनता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपके इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, और तो हमें पता है अगर हमारा क्वेश्चन एक नंबर का है तो हमें सीधी सी लाइन लिखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और आपका अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है कि शो कीजिए प्रूफ दैट कि ये फंक्शन हमारा कैसा है पॉलिनोमियल, अगर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है तब हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, अपने क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर 1 नंबर का है तो फिर हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि उस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम ये चीज़ करें। हमें पता है बेसिकली कि ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूस होता है सभी रियल नंबर के लिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे गाइस, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसके क्वेश्चन का नंबर मार्क करके आंसर दोनों तरीके से नोट कर सकते हो। एक बार इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो, 1 नंबर लिख के, और इसका लिख सकते हो कि इस तरीके का आंसर लिखेंगे, और फिर अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है या प्रूफ करना है तो 3 नंबर का आएगा इसी, और फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या है, सी। चलो तो लिमिट आएगी यहां पर x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, हो जाएगी लिमिट जो है x टेंड्स टू c माइनस, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 5, बस। तो लिमिट हो जाएगी c में वही कॉन्सेप्ट h वाला लगेगा, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या है, x क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा c माइनस h माइनस 5, h टेंड्स टू क्या है हमारा 0 है, तो ये 0 होगा, और c माइनस 5, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये c माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा c माइनस 5 गाइस, देखिए क्या आ गया, c माइनस 5, और ये भी c माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये हेडिंग डाल लेना, क्या हो जाएगी, लिमिट जो है x टेंड्स टू c प्लस, बात करेंगे ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन क्या है x माइनस 5, और ये हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा c प्लस h माइनस 5, तो ये h क्या है 0 है लगभग, तो ये हो जाएगा c प्लस 0, वैल्यू पुट करेंगे c प्लस 0, तो c आ रही है ना c माइनस 5 गाइस। तो ये क्या आ रही है, ये आ रही है आंसर, ये यहाँ पर चल रहा है ना, तो लिमिट ऑफ h x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है c माइनस 5। तो ये सारी सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस c क्या है, फॉर ऑल नंबर, तो हम यहाँ बोल सकते हैं सो
ये पूरी लिख है इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर फंक्शन। फिर हम लिखेंगे सो, नीचे क्या लिखेंगे, सो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस, क्योंकि तीनों जगह क्या है, वैल्यू इक्वल आ रही है फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा प्रूफ हो गया, कंटिन्यूस प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसके सेकंड पार्ट का क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 दिया हुआ है और हमसे क्या कह रहा है कि हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है सभी रियल नंबर के लिए, तो इसका मतलब ये सभी रियल नंबर पर डिफाइंड है कि नहीं है, सबसे पहले हमें वो चेक करना है गाइस। पिछला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन था और पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड था। अब ये फंक्शन क्या है, 1/x-5, और ये फंक्शन जो है अगर मैं x इक्वल टू 5 रखता हूं तो ये क्या आ रहा है, वह फंक्शन कैसा हो जाएगा गाइस। भाई अगर मैं x इक्वल टू 5 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब नीचे 0 हो जाता है तो हमारा फंक्शन किस तरीके से होगा, ये फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो हमारा फंक्शन कैसे होगा, कंटिन्यूस इस पर। ठीक है गाइस, तो इसको हम देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, तो नहीं है, तो हम बोलेंगे सो, हम बोलेंगे द फंक्शन, हम बोलेंगे फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/x-5 इज नॉट डिफाइंड। तो हम यह तो लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कि x इक्वल टू 5 पर नॉट डिफाइंड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 5 को छोड़कर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। रियल नंबर एक्सेप्ट 5, x इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारा फंक्शन है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, पर एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 5 पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं f ऑफ x जो है बिलोंग्स करेगा किसके, x जो है बिलोंग करेगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x से बिलोंग करेगा क्या, R-5 में, इनकी कंप्लीट रियल नंबर के, लेकिन 5 नहीं हो सकता गाइस, लेकिन 5 नहीं हो सकता गाइस। हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन 5 नहीं हो सकता गाइस। तो ये लिख दिया हमने। अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी, अगर ये यहाँ पर डिफाइंड है और बाकी सब के लिए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कि अब हम इसकी प्रूफ करेंगे कि भाई ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम लेंगे लेट c बिलोंग्स टू r माइनस, जो c बिलोंग्स टू क्या है, R-5। अब हम ले रहे हैं c, और c कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पहले हमने लिया था c जो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, r से। अभी हमें पता है कि 5 पर ये डिफाइंड ही नहीं, तो अब हम c जो लेंगे ना, कि इस 5 को छोड़कर बाकी कुछ भी c ले सकते हैं रियल नंबर्स पे। तो बस c बिलोंग कहाँ से करेगा, R-5 से। जब c R-5 से बिलोंग करेगा, और अब हम पिछले तरीके से बिल्कुल c का सेम मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c पर, ठीक है गाइस, c पर हमने कंडीशन लगा दी, वेयर c बिलोंग्स टू R-5, ठीक है गाइस। चल, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 1/x-5। तो f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/c-5, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ f(x)
एफ एक्स की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी माइनस किस पर, सी पर ही, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ इस तरीके से यहाँ से यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिट जो है इक्वल हो जाएगी, वैसे इसमें लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू क्या है सी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x माइनस 5। इस पर बात करेंगे गाइस। तो हमारा जो फंक्शन है गाइस, हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से गिवन है, गिवन ये है, देखिए अब हम बात करेंगे इसका। तो लिमिट जो क्या है x टेंस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, और हमारा फंक्शन जो था ये था, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और अब फंक्शन क्या है h टेंस टू 0, तो ये क्या है 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा c, हमने क्या लिया c माइनस h, और माइनस क्या है यहाँ पर 5 है, माइनस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है गाइस, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगी वैल्यू जब पुट करेंगे टेंस टू 0, तो ये 1/c माइनस h क्या हो जाएगा c, तो ये आ जाएगा c माइनस 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसी तरीके से इक्वल होगी, और हम बोल सकते हैं, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, सेम चीज़ हम राइट हैंड साइड के लिए बात करेंगे। जब राइट हैंड साइड के लिए बात करेंगे लिमिट, तो अब ये हो जाएगी लिमिट जो है x टेंस टू c प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वही सेम चीज़ आएगी, बस ये हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा 1/c प्लस h माइनस 5, और वैल्यू जो रहेगी सेम हो जाएगी क्या 1/c माइनस 5 गाइस। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सभी के लिए इक्वल है, बस c क्या है c बिलोंग्स टू r माइनस 5। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है c बिलोंग्स टू क्या है r माइनस 5, यानी कि r माइनस 5 के लिए ये क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसके पार्ट सी और डी, और आगे के क्वेश्चन करेंगे गाइस।